हाय गाइज, आई एम बिट्टू बॉस। आप सभी लोग को इस एटीसी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 5वें पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो पार्ट 4 तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट 5 में यह कहानी है कि जो बादाम विक्रेता है अपने मसाल को बुझाता है घर जाने के लिए, तो वह संकेत देता है कि जो ज्योतिषी है वो भी अपने सामान को बांध ले। उस अंधेरे के सिवाय एक छोटा सा प्रकाश कहीं से आता है, जो इस ज्योतिषी के ठीक सामने धरती पर स्पर्श करता है। कुछ देर के बाद जो यह प्रकाश होता है बुझ जाता है। तब ज्योतिषी ऊपर की तरफ देखता है कि एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है और उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर यह अपने ग्राहक का अनुभव करता है। तब जाकर यह अपना ज्योतिषी वाला कार्य शुरू कर देता है। कहता है कि तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, यदि तुम कुछ समय तक मेरे पास समय देते हो, बैठते हो, बात करते हो, तो तुम अपने आप को अच्छा महसूस करोगे। तब जो ये दूसरा व्यक्ति होता है, ये कहता है कि तुम अपने आप को ज्योतिषी समझते हो। तो जो ज्योतिषी होता है इसे ये बात सुनकर अपने आप को चेतावनी महसूस कर रहा है कि मुझे चेतावनी दे रहा है। तो इसने उसे हाथ दिखाने के लिए उकसित करता है, और जब वह गुस्से से हाथ निकालता है तो उसके नाक के नीचे घुसड़ देता है, मतलब उसके नाक के नीचे रख देता है। तब जाकर जो ज्योतिषी होता है उस हाथ को घुमाकर उस प्रकाश के सामने लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारा स्वभाव स्वभाव कहने के बाद यह बात सभी ग्राहकों से कहता था। तभी यह दूसरा आदमी उसे रोक देता है, ऐ रुको, ये सब बात छोड़कर मुझे काम वाली बात बताओ। ये ज्योतिषी समझता है कि अरे भाई तू नाराज हो रहा है। ये कहता है कि मेरे प्रत्येक प्रश्न का 3 पैसे से आज लगता है, इसमें से जो मिलेगा ना वो तुम्हारे पैसे की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये तुरंत क्या करता है कि अपने हाथ को खींच लेता है, खींचने के बाद अपने पॉकेट में डालता है, उसमें से एक अन्ना बाहर निकालता है और वो सामने फेंक देता है और कहता है मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम्हें धोखेबाज करने में सिद्ध कर दिया तो तुम मुझे उस अन्य को ब्याज सहित वापस करोगे। तब जाकर ज्योतिषी ने उत्तर देता है कि यदि तुम्हारे दिए गए प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से मिल जाता है तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? ये कहते हैं नहीं। फिर कहता है क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? तब जाकर कहानी आगे बढ़ती है। ये 5वें पार्ट हम यहीं तक पढ़ाएंगे और इससे छोटे छोटे वीडियो में डालेंगे हम। तो हम शुरुआत करते हैं अपने टास्क को। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर। बादाम विक्रेता ने अपने मसाल को ब्ले आउट मतलब बुझाया। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए घर जाने के लिए उठा। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स टू बंडल्स ऑफ टू। बंडल्स मतलब बांधना। यह संकेत उस ज्योतिषी के लिए भी था अपने सामान बांधने के लिए। सिंस इट फेल्ट हिम इन डार्कनेस, उस अंधेरे में सामान उठाने की सिवाय, एक्सपर्ट मतलब सिवाय, फॉर ए लिटिल सेफ्ट ऑफ ए ग्रीन लाइट, एक छोटा सा हरा सा प्रकाश, विच स्ट्रेड मतलब कि भटकना, विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, वो कहीं से भटक कर आया था। एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने भूमि पर स्पर्श कर रहा था। ही पिक्ड
ऑफ हिज कॉरिसेल्स, उसने अपने कौड़ियों को उठाया, एंड प्राफेनमिला मतलब होता है अपने पेशे संबंधित वस्तुएं को उठाया, एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू द बैग, और अपने बैग के पिछले हिस्से में रखने लगा। व्हेन द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वाज बोल्टन मतलब कि बुझ जाना, जब हरा प्रकाश बुझ गया, ही लुक्ड अप तो उसने ऊपर देखा, एंड सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसने देखा कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट, उसने एक सुविधा पूर्वक अपने ग्राहक को महसूस किया, एंड सेड और कहा, यू लुक टू कोरेवन, कोरेवन मतलब परेशान होता है, यू लुक सो कोरेवन, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए व्हील एंड चैट विथ मी, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन, यदि तुम मुझे बैठकर फॉर ए व्हील एंड चैट विथ मी, यदि मुझसे तुम बात करते हो तो बहुत अच्छा महसूस करोगे। द अदर ग्रैम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, वैगली मतलब अस्पष्ट रूप से, ग्रैम्बल मतलब बड़बड़ाना, दूसरा व्यक्ति किसी अस्पष्ट बातों पर बड़बड़ा रहा था। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेस्ड ह्यूज इन्विटेशंस, इन्विटेशन मतलब निमंत्रण होता है। ज्योतिषी ने अपने निमंत्रण पर दबाव डाला और हाथ बाहर निकालने के लिए उकासित किया। वेयर अपॉन द अदर ट्रस्ट हिज palm under his nose, where upon the other trust मतलब होता है घुसड़ना, दूसरा व्यक्ति ने अपने हाथ को, अपने हथेली को उसके नाक के नीचे घुसड़ दिया, सेइंग और कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर्स, तुम अपने आप का ज्योतिषी समझते हो। द एस्ट्रोलॉजर्स फेल्ट चैलेंज्ड, ज्योतिषी ने इसे चेतावनी महसूस किया, एंड सेड और कहा, टेल्टिंग्स द अदर्स पाम्स टुवार्ड्स टू ग्रीन शेप्ड ऑफ लाइट, दूसरे व्यक्ति के हथेली को उस हरे प्रकाश की तरफ घुमाया। टेल्टिंग्स मतलब घुमाना होता है। घुमाने के बाद कहा, योर इज ए नेचर, तुम्हारा स्वभाव, डॉट डॉट का मतलब यह होता है कि इसके आगे वही बात बोलता है जो पहले बोलता था। तो उसने शुरू किया, तब तक क्या करता है, ये दूसरा व्यक्ति उसे रोक देता है, बोलता है कि स्टॉप, अरे रुको। दैट द अदर से, दूसरा ने कहा कि टेल मी समथिंग अदरवाइज, तुम मुझे ये बात छोड़कर दूसरी कोई काम वाली बात बोलो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, पिक मतलब नाराज होना, हमारे दोस्त नाराज महसूस करने लगा। आई चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का 3 रुपया चार्ज लेता हूँ। एंड वाट यू गेट, और जो तुम्हें मिलेगा, आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, तुम्हारे पैसे की तुलना में अच्छा होगा। एट दिस, उसी समय, द अदर विदड्रॉड हिज आर्म, उसी समय दूसरा ने अपने हाथ को, अपने भुजा को खींचा, और टूक आउट एन अन्ना, और एक अन्ना बाहर निकाला, एंड फ्लॉन्ग मैंने फेंकना, इट आउट टू हिम, उसके पास फेंक दिया, सिंह और कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इफ आई प्रूफ यू आर ब्लफिंग, ब्लफिंग मतलब धोखा, धोखा में डालना, धोखेबाज, धोखेबाज। इफ आई प्रूव यू आर फ्लॉगिंग, यदि मैं तुम्हें धोखेबाज सिद्ध कर दूं, यू मस्ट रिटर्न दैट अन्ना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो तुम मुझे वह अन्ना ब्याज सहित वापस करोगे। तो अब ये क्या, ये ज्योतिषी कहता है कि इफ यू फाइंड माई आंसर
माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम्हें मैं अपने आंसर संतुष्ट कर दूं तो विल यू गिव मी 5 रुपीज, क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? उसने कहा नो, नहीं। आगे है, और विल यू गिव मी 8 अन्नास, क्या तुम मुझे 8 अन्ना दोगे? देने के बाद अब इसके आगे हम 6वां पार्ट्स अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। आगे कोई भी प्रकार का दिक्कत हो इस पैराग्राफ के अंतर्गत या पीछे पैराग्राफ के अंतर्गत तो हमें इस कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।